नारी अर्धांगिनी नहीं है, नारी अंतरांगिनी होती है। अंतरांगिनी अर्थात वो पुरुषों के बराबर नहीं है, बल्कि उसका महत्व पुरुषों से ज्यादा है। वो हमारा भीतरी कोमल अंग है। अगर समूचे परिवार की तुलना हम शरीर से करें तो पुरुष उसका बाहरी कड़ा अंग होगा और औरत उसकी भीतरी कोमल अंग होगी। भीतरी कोमल का अंग का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। भीतरी कोमल अंग को हम अधिक सुरक्षा से रखते हैं, तो नारी की भी सुरक्षा पर हमें अधिक ध्यान देना होगा। बाहरी कड़ा अंग में कोई गड़बड़ी आया तो आसानी से ठीक हो जाए, उसका कोई असर शरीर पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन भीतरी कोमल अंग में अगर गड़बड़ी हो गया तो क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो सकती है। वैसे ही हमारा परिवार जो है ना, वो भीतरी कोमल अंग जो हमारी स्त्रियां हैं उस पर निर्भर करता है बहुत ज्यादा। इसीलिए हमारी संस्कृति में स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों के संस्कार की रक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप कहते हैं ना भेदभाव किया गया है, भेदभाव, वो भेदभाव नहीं किया गया है। वो स्त्रियों के साथ विशेष प्रकार की सुरक्षा, विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है हमारी संस्कृति में। मैं इस पर चिंतन करता हूँ, मैंने चिंतन करके ये निकाला है कि नहीं, अगर मैंने ये सोचा कि भाई जब किसी के माँ बहन को कोई गाली देता है तो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। भला कोई क्यों अपनी माँ बहन का, अपने घर परिवार की स्त्रियों का क्यों शोषण करेगा, क्यों उसका खराबी सोचेगा? खराबी नहीं सोचता है। हमारे परिवार में इस तरह की व्यवस्था है कि उसको भीतर में रहने से परिवार बढ़िया ढंग से चलेगा। आज स्त्रियां घर से बाहर जा रही है, घर से जब वो बाहर निकलती है तो हमेशा मन डोलते रहता है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जाए, वो सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी, ये चिंता लगा रहता है। लड़कों में ये बात नहीं होता है। लड़कों के लिए सुरक्षा की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार की स्त्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारी संस्कृति में। तो नारी अर्धांगिनी नहीं है, वो अंतरांगिनी है, अंतरांगिनी। तो हमारी संस्कृति में जो ये कहा जाता है कि नहीं, परिवार पर अगर, पुरुष पर अगर गड़बड़ी आ गया तो कोई बात नहीं है, स्त्री में गड़बड़ी आ गया तो बहुत बड़ा बात हो गया, तो ये तो सही बात कहा गया है। लड़का अगर शराब पिया तो कोई खराब बात नहीं है और ठीक हो जाएगा तुरंत, लेकिन लड़की अगर शराब पिया तो गलत बात हो गया। और भी बहुत सारा अंतर है, लेकिन नारी की सुरक्षा, नारी के संस्कार की रक्षा, ये सब पर हमारे समाज में बेसी ध्यान दिया गया है। हमारी परिवार की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नारियों को घर में ही रहना अच्छा है, ज्यादा अच्छा है उसका घर में रहना। उसका काम परिवार चलाने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा बाहर में तो है नहीं। कोई भी सरकार आ जाएगी, बाहर में स्त्रियों को घर के समान सुरक्षा नहीं दे पाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि घर में भी स्त्रियां पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाहर की अपेक्षा घर में स्त्रियों को ज्यादा सुरक्षा जरूर मिलती है। नारियों के जो वास्तविक शुभचिंतक हैं, अगर अपने आप को कहते हैं, तो स्त्रियों के लिए घर से भी ज्यादा सुरक्षित स्थान का निर्माण करें। वे खामखा ये बहाना बना करके स्त्रियों को घर से बाहर निकालने के विवश नहीं करें। दुर्भाग्य से हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बहाना बना करके स्त्रियों की सुरक्षा में कमी ला रहे हैं। ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि नारियों की सुरक्षा में कमी हो जाए। वास्तव में जो परंपरावादी विचारधारा के हैं वे नारी के शुभचिंतक हैं, और परंपरा विरोधी विचारधारा के जो संस्कृति विनाशक तत्व हैं वे दानव हैं। वे नारी उत्पीड़न में, नारियों के बलात्कार करने में अभिरुचि रखते हैं। वे
बलात्कार करने में ही नहीं हुए, बलात्कार करवाने में भी अभिरुचि रखते हैं। तो ऐसे तत्वों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अगर परिवार चलाना है तो नारी को अंतरांगिनी मानना पड़ेगा, नारी अर्धांगिनी नहीं है। नारी को अर्धांगिनी मानने के कॉन्सेप्ट के कारण ही आज स्त्रियों का बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार हो रहा है। नारी को अर्धांगिनी नहीं, अंतरांगिनी माना जाना चाहिए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार झा है। मैं गांधीनगर, मधुबनी, पूर्णिया, बिहार का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।